हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूएम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ने जा रहे हैं लेबर कॉस्ट कंट्रोल। लेबर कॉस्ट कंट्रोल में हमारा आज का टॉपिक है रॉ 1 प्रीमियम प्लान। इंसेंटिव्स पढ़ाए थे हमने आप लोगों को। इंसेंटिव प्लान यानी रेम्यूनरेशन के साथ साथ जो बोनस दी जाती है, बोनस देने के कई सारे प्लान्स होते हैं जिसे हम इंसेंटिव प्लान्स बोलते हैं। अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपको इंसेंटिव प्लान्स पढ़ाए हैं, जिसमें से फर्स्ट इंसेंटिव था हाल प्रीमियम प्लान, जो हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग सेकंड इंसेंटिव प्लान पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है रॉ 1 प्रीमियम प्लान। तो समझते हैं पहले कि रॉ 1 प्रीमियम प्लान क्या होता है, उसके बाद इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं रॉ 1 प्रीमियम प्लान इज ऑल्सो सिमिलर टू हालसे प्लान। रॉ 1 प्रीमियम प्लान जो है वो हालसे प्लान की तरह ही है, एक्सेप्ट इन द कैलकुलेशन ऑफ बोनस। सिर्फ बोनस की कैलकुलेशन अलग है, बाकी सारी चीजें जैसे हालसम प्रीमियम प्लान में थी वैसे ही सेम रॉ 1 में भी है। तो अगर आपने नहीं समझा है कि हेल्थ प्लान में क्या था, तो आप मेरी वो वीडियो जरूर चेक करिएगा। सेकेंड पॉइंट में कह रहे हैं वेजेस आर पेड ऑन टाइम बेसिस फॉर द एक्चुअल टाइम वर्क बाय द वर्कर। वेजेस जो पे की जाती है रॉ 1 प्रीमियम प्लान में, वो एक्चुअल टाइम वर्क बाय द वर्कर, वर्कर ने एक्चुअल में जितने घंटे काम किया है उतनी उसको वेजेस पे की जाएगी। थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड फॉर ईच पीस ऑफ वर्क। यानी जितना भी पीस काम करने के लिए दिया जाता है वर्कर को, हर पीस का एक अलग टाइम सेट कर दिया जाता है, स्टैंडर्ड टाइम सेट कर दिया जाता है। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड, यानी पहले से ही तय कर लिया है कि इस पीस को बनाने में, इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, और हम अपने वर्कर को वही टाइम बता रहे हैं कि देखो ये काम इतनी देर में हो जाना चाहिए, इतनी देर में तुम करके इसको दिखाओ। तो हमने किसी काम को करने के लिए या किसी पीस को बनाने के लिए जो टाइम अपने वर्कर को अलॉट किया है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। और हर पीस ऑफ वर्क का रॉ 1 प्रीमियम प्लान में स्टैंडर्ड टाइम फिक्स होता है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है इफ अ वर्कर कंप्लीट हिज वर्क इन द स्टैंडर्ड टाइम। अगर वर्कर ने अपना काम स्टैंडर्ड टाइम में कर दिया है, यानी जो टाइम उसको दिया गया था, जैसे उससे कहा 8 घंटे में तुम्हें ये काम करके दिखाना है, तो 8 घंटे क्या हो गए, स्टैंडर्ड टाइम हो गया। तो अगर कोई वर्कर अपना काम स्टैंडर्ड टाइम में कंप्लीट करता है और इन मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम, या स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम उसको लग जाता है, he is paid wages for the actually taken by him. He is paid wages for the time actually taken by him. तो उसको वेजेस उस टाइम की दी जाएगी जितने टाइम में उसने एक्चुअल में वर्क को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो एक्चुअल टाइम उसने जितना ले लिया है काम को करने में, उतने टाइम की उसको वेजेस पे की जाएगी। फिर फिफ्थ पॉइंट यहां पर कह रहा है इफ अ वर्कर कंप्लीट हिज वर्क इन लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम। अभी देखिए ऊपर हम लोगों ने पढ़ा अगर कोई स्टैंडर्ड टाइम में काम कंप्लीट करता है या उससे ज्यादा टाइम लगा देता है तो उसको स्टैंडर्ड टाइम, यानी स्टैंडर्ड टाइम के पैसे दे दिए जाएंगे। अब नीचे क्या बोल रहा है इफ अ वर्कर कंप्लीट हिज वर्क इन लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम। अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड टाइम से कम में काम करता है, लेस देन स्टैंडर्ड टाइम, यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है, लेस देन, ही इज सेटल्ड टू अ बोनस। अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में काम को करता है तो उसको बोनस दी जाएगी। अब देखिए बोनस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। बोनस का फॉर्मूला हो जाएगा टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन हो जाएगा एक्चुअल टाइम और मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम रेट से। तो पहले इतना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इकट्ठा भी सारे सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, वरना ये भी ध्यान रखना कि टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, टाइम सेव अपॉन टाइम अलाउड या अलाउड या फिर स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन को एक्चुअल टाइम भी बोल सकते हो, और मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम रेट से। और टोटल अर्निंग अगर निकालनी हो तो उसके लिए आप निकालोगे इनकी वेजेस। वेजेस निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इनटू रेट, यानी एक्चुअल में उसने जितनी देर काम किया है उसका रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी वेजेस। और वेजेस में हमें ऐड करनी है बोनस। तो जब हम वेजेस में बोनस ऐड करते हैं तो निकल कर आ जाती है हमारी अर्निंग। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, अभी तो ये देखना बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन जब इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो ये बड़ा ही आसान लगने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है हम लोगों को रेट ऑफ वेजेस है 5 रुपए घंटा, स्टैंडर्ड टाइम है 8 घंटे का, यानी वर्कर को काम करने के लिए 8 घंटे दिए गए हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 10 यूनिट, यानी उससे बोला गया है कि 8 घंटे में उसे 10 यूनिट बनाना है। बोनस 40% देनी है हम लोगों को। यूनिट प्रोड्यूस है हमारे पास, ए वर्कर है उसने 8 यूनिट बनाई है, यानी एक है वर्कर ए, उसने 8 घंटों में 8 यूनिट बनाई है। दूसरा है वर्कर बी, उसने इन 8 घंटों में 10 यूनिट बना दी है।
वर्कर सी ने 12 यूनिट बनाई है और वर्कर डी ने 15 यूनिट बनाई है। तो ये 4 वर्कर की इंफॉर्मेशन दी है, हमें इन चारों वर्कर की रिम्यूनरेशन निकालना है। लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी हम निकाल सकते हैं रॉ वन प्रीमियम प्लान से। तो चलिए इनका टोटल रिम्यूनरेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो पहले बात करते हैं ए की। पहले निकालेंगे ए की वेजेस। वेजेस है कितनी, स्टैंडर्ड टाइम 8 घंटे वो काम कर रहा है। यहाँ पे कुछ बताया नहीं है कि एक्चुअल में उसने कितने घंटे काम किया है, तो हम ये मान लेते हैं कि 8 घंटे दिए गए थे, उसने सिर्फ 8 घंटे काम किया है। तो जितने भी देर उसने काम किया है, टाइम टेकन इनटू रेट, ये आ जाएगा वेजेस। उसने 8 घंटे काम किया है और 1 घंटे काम करने की वेजेस है 5 रुपए। 8 5 40, वेजेस निकल कर आ गई है 40 रुपए। तो रॉ वन में किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका स्टेप नंबर 1 होगा वेजेस निकालना और स्टेप नंबर 2 होगा बोनस निकालना। देखिए बोनस निकालने के लिए आपको चेक ये करना है कि उसने जो उसको टाइम दिया गया था उस टाइम से कम टाइम में अगर काम कर दिया है तो ही उसको बोनस मिलेगी, अदरवाइज बोनस नहीं मिलेगी। तो उस वर्कर को 8 घंटे में 10 यूनिट बनाने के लिए बोला गया था, बट उसने 8 घंटे में 8 यूनिट बनाई है, यानी स्टैंडर्ड यूनिट से कम बनाया है। तो अगर किसी वर्कर ने जितना उसको काम करने को दिया गया था उससे कम काम किया है या उसके इक्वल काम किया है तो उसको कोई भी बोनस नहीं मिलेगी। वर्कर को बोनस सिर्फ तब देनी है रॉ वन प्रीमियम प्लान में जब उसने जितना काम करने को बोला गया था उससे ज्यादा काम उतने ही टाइम में करके दिखा दिया है। यहाँ पर वर्कर ने 8 घंटे में 10 यूनिट बनाने को बोला गया था और सिर्फ 8 यूनिट बनाई है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, कोई बोनस नहीं देना है। तो ये जो वेजेस निकल कर आई है यही ए की अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, ए के बाद हम बात करते हैं बी की। तो बी का भी स्टेप नंबर 1 यही होगा कि पहले हम वेजेस कैलकुलेट करेंगे। वेजेस का फॉर्मूला सेम होगा, टाइम टेकन इनटू रेट। अब देखते हैं बी की बात करते हैं। बी को भी देखिए 8 घंटे दिए गए थे काम करने के लिए, सबको उतना ही टाइम दिया गया था 8 घंटे, और रेट क्या था 5 रुपीज। कोई अलग से टाइम नहीं दिया है कि ए बी ने कितनी देर काम किया, तो हम ये मान लेंगे कि बी ने सिर्फ 8 घंटे काम किया है। इंटू 5 करेंगे, 8 5 40, बी की वेजेस निकल कर आ गई है 40 रुपए। अब चेक कर लेते हैं, अगर बी ने जितना काम करने को बोला गया था उससे ज्यादा काम कर दिया है तो उसे बोनस भी देना पड़ेगा। तो 8 घंटे में 10 यूनिट बनाने को बोला गया था और बी ने 10 यूनिट ही बनाई है, यानी स्टैंडर्ड टाइम जो दिया गया था स्टैंडर्ड यूनिट के इक्वल बनाया है। तो 10 यूनिट बोला था, 10 यूनिट बनाया है, तो कोई इसको बोनस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर निकालना चाहो तो निकाल के लिख भी सकते हैं हम लोग, अर्निंग इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, वेजेस प्लस बोनस। वेजेस में लिए ने 40 रुपए, बोनस इनकी है नहीं, कुछ नहीं है, तो टोटल कर लेंगे, अर्निंग इनकी हो गई 40 रुपए। अब थर्ड है सी। सी का भी स्टेप नंबर 1 यही है कि पहले वेजेस निकालेंगे। वेजेस कितनी, सबने 8 घंटे काम किया है और सबको 5 रुपए 1 घंटे का मिल रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, वेजेस हो गई 40 रुपए। अब देखते हैं कि सी ने क्या स्टैंडर्ड जो वर्क दिया गया था उससे ज्यादा यूनिट बना दी है। हाँ भाई, देखिए 10 यूनिट बनाने को दी गई थी और सी ने एक्चुअल में 12 यूनिट बनाई है, यानी सी को बोनस दी जाएगी। तो अब बोनस कैसे दी जाएगी, बोनस के लिए हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सी ने कितनी देर एक्स्ट्रा काम किया है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं सी ने कितनी देर एक्स्ट्रा काम किया है। देखिए सी को 10 यूनिट बनाने के लिए बोला गया था और उसने 12 यूनिट बनाई है, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर सी से 12 यूनिट बनाने के लिए बोला जाता है तो 12 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम क्या होता। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड टाइम फॉर 12 यूनिट्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो सी है उन्होंने 8 घंटे काम किया है, 8 आवर्स, और 8 घंटे में कितनी यूनिट बनाई है 10, जितनी यूनिट बनाई है उनसे हम डिवाइड दे देंगे। ठीक है, और हमें मल्टीप्लाई करना है 12 यूनिट से, क्योंकि हमें कितना चाहिए 12 यूनिट का। तो स्टैंडर्ड टाइम में जितनी स्टैंडर्ड यूनिट्स है उनसे आप डिवाइड दे देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी यूनिट्स का आपको निकालना है। सॉल्व करके देखते हैं कितना आ रहा है। ये सॉल्व करने पे आ रहा है 9.6 आवर्स।
यानी अगर 8 घंटे में 10 यूनिट बन रही हैं तो 12 यूनिट बनाने के लिए 9.6 आवर्स का टाइम देना चाहिए था। ठीक है, तो 9.6 आवर्स में जो काम होना था वो एक्चुअल में कितने टाइम में कर दिया है? एक्चुअल आवर्स फॉर 12 यूनिट। अगर हम 12 यूनिट सी को बनाने के लिए बोलते तो उसे 9.6 आवर्स का टाइम देते, बट उसने ये 12 यूनिट्स एक्चुअल में 8 घंटों में बनाकर दिखा दी। तो यहां पे निकल कर आ जाएगा उसने कितना टाइम सेव कर लिया? 1.6 आवर्स का टाइम सेव कर लिया। तो अब हम उसको देते हैं बोनस। अब देखिए बोनस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल टाइम इनटू रेट। तो उसने टाइम कितना सेव किया था? 1.6 आवर्स टाइम सेव कर लिया था। स्टैंडर्ड टाइम निकल कर आया था 9.6 आवर्स और एक्चुअल टाइम था 8 आवर्स और टाइम रेट है 1 घंटे का 5। इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। 1.6 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 9.6 और जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दिए 5 से, तो ये निकल कर आ रहा है 6.66। हम इसको कर देते हैं 6.67। ये आ गई सी की बोनस। तो अब हम निकाल लेते हैं सी की टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग निकालने के लिए हम लोग वेजेस में ऐड कर देते हैं बोनस। देखिए अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि सी की वेजेस आई है 40, तो सी की वेजेस रख देते हैं 40 और सी की बोनस आ गई है 6.67। दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया 46.67। ये निकल कर आ गई सी की टोटल अर्निंग। अब हम बात करते हैं डी की। तो पहले स्टेप में निकालेंगे डी की वेजेस, उसके बाद निकालेंगे डी की बोनस अगर उसने ज्यादा काम किया होगा तो बी ने भी 8 घंटे डी ने भी 8 घंटे काम किया है और उसका भी रेट है 5 रुपए। मल्टीप्लाई कर देंगे 8 5 जा 40। वेजेस निकल कर आ रही है डी की 40। अब हमें देखना है कि डी की बोनस कितनी है। अब देखिए डी की बात हम लोग कर रहे हैं। डी ने कितनी यूनिट्स बनाई है? 8 घंटे में 15 यूनिट्स बनाई है, जबकि हमने उससे 8 घंटे में 10 यूनिट बनाने के लिए बोला था। उसने 8 घंटे में 15 यूनिट बनाकर दिखा दिए, स्टैंडर्ड से ज्यादा बनाकर दिखा दिए। तो हमें ये निकालना है कि अगर 15 यूनिट हम उसे बनाने के लिए बोलते तो उसे कितना स्टैंडर्ड टाइम अलॉट करते। तो पहले हम निकालेंगे स्टैंडर्ड टाइम फॉर 15 यूनिट्स। तो कैलकुलेट करते हैं। 8 घंटे का उसने टाइम लिया। 8 घंटे के टाइम में हमने उसे बनाने के लिए कितना बोला? 10 यूनिट्स, और उसने बना के कितनी दिखा दी? 15। तो टाइम में जितना बोला था उसे डिवाइड देंगे और एक्चुअल में जो बनी है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 12 आवर्स। यानी 15 यूनिट अगर हम बनाने के लिए बोलते हैं तो कंपनी उसको 12 घंटे का टाइम देती। अब यहां से माइनस कर देंगे जितना उसने एक्चुअल में टाइम लिया है। तो जो काम 12 घंटे में होना चाहिए था वो उसने 8 घंटे में करके दिखा दिया है। डिफरेंस निकालेंगे। उसने टाइम कितना सेव किया है? 4 घंटे का टाइम उसने सेव कर लिया है। तो जितने घंटे का टाइम सेव किया है उतने घंटे की उसको वेजेस मिलेगी, सॉरी बोनस मिलेगी। तो यहां पर हम सेकेंड स्टेप में बोनस कैलकुलेट कर लेंगे। बोनस का फॉर्मूला हमारे सामने है टाइम सेव अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। देखिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया है टाइम कितना सेव किया है? 4 आवर्स। तो यहाँ पे रखते हैं टाइम सेव अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। टाइम उसने सेव किया है 4 घंटे का, अपॉन में रखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स। तो स्टैंडर्ड टाइम उसके लिए कितना था? स्टैंडर्ड टाइम था 12 और एक्चुअल में उसने लिया है 8 घंटे। यहाँ अपॉन में रख देंगे 12 आवर्स इंटू 8 आवर्स और मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। रेट है 5 रुपए। इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, ये निकल कर आ रहा है 13.33। ये निकल कर आ गई बोनस। वेजेस आ गई 40 रुपए डी की और बोनस आ गई 13.33। अब अगर हमें अर्निंग निकालनी है डी की टोटल, तो अर्निंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वेजेस में ऐड कर लेंगे बोनस।
वेजेस 40 रुपीज है और बोनस आ गई है 13.33। दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया 53.33। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हमने यहाँ पे 4 वर्कर्स की रोवन प्रीमियम प्लान से वेजेस और बोनस या टोटल अर्निंग निकाली है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और रोवन प्रीमियम प्लान समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम इस पर फिर से वीडियो अपलोड कर देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का लिंक आप तक पहुंच सके। अगर किसी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।